ये लोग पत्थर मारने के लिए उतर आए हैं। सावधान भाइयों, सावधान। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। आधे घंटे में पूरा शहर धड़क उठा। तब मैंने जाना दंगा दिखता है देवी माँ की ताबीज की तरह, छोटा, चौकोर और वजनदार। बोलो मेरी बात सही है गलत? तो तुम बताओ दंगा कैसा दिखता है? दोस्तों, दंगा ना तो दिखता है सुअर की तरह और ना ही दिखता है देवी माँ की ताबीज की तरह। दंगा तो हम सबके बीच होता है और हम सब इससे नजर बचा के निकल जाते हैं। 5 साल में एक बार शादी के कुर्ते में आता है वो दंगा। है बदलाव के साथ नई नई संस्थाएं आती है और हर संस्था के एक उद्देश्य होता है। आज हम खड़े हैं अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन। पूरा अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन का ये पूरा स्ट्रक्चर है और एक ढांचा है, लेकिन ढांचा में कुछ खास हो रहा है। यहाँ युवा थिएटर का आयोजन किया गया है, जहाँ जो नन्हे कलाकार हैं उनको तैयार किया जा रहा है, आगे की नींव बनाई जा रही है। अभी एक टीम के साथ खड़े हैं जो एक दलित वर्ग के जीवन के बारे में बताती है, किस प्रकार से वर्ग होता है और एक दलित वर्ग होता है, दोनों के बीच क्या भेद होती है और क्या समानताएं होती है और क्या अलग होता है, उसको जानेंगे। हमारे बीच सर हैं। सर, आपका क्या नाम है, शुभ नाम? गौतम साहू जी सर, आपका ये जो टीम है उसकी जो थीम क्या है? थीम है यही जाति प्रथा भ्रष्टाचार, इस पर हमारा नाटक जो है बेस्ड है। एक सारांश बताना चाहें क्या हो क्या रहा है इसमें, मतलब नाटक में क्या दिखाना चाह रहे हैं अपन? नाटक में ऐसा है कि एक उच्च कुल का परिवार है और उस उच्च कुल का एक बेरोजगार लड़का है जो नौकरी के लिए अप्लाई करता है और उसकी नौकरी एक स्वीपर के पद के लिए उसकी चयन हो जाती है। मगर अब समाज में मान मर्यादा और लोक लाज के भय से वो बड़े कश्मकश में रहते हैं कि हम इस नौकरी में कैसे जाएं। तो अचानक फिर उनको ध्यान में आता है कि हमारे ही घर में एक दलित तथाकथित दलित जाति का युवक काम करता है, तो क्यों ना नौकरी मैं ज्वाइन कर लूं और उसे काम पर उसे भेज दूं। तो इस तरह से ये हमारी स्टोरी का क्या सारा। ये वर्तमान जीवन का सत्य है जो दिखाया जा रहा है पर्दे के पीछे? हाँ सर, अभी भी बड़े-बड़े महानगरों में और बड़ी जगहों में इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है, जहाँ पे अ, तथाकथित उच्च कुल के लोग जो है अपना नौकरी तो ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी जगह कम तनख्वाह में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको तथाकथित नीची जाति का कहा जा रहा है, ऐसे लोगों को काम पर रखे हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक जो भेदभाव है आज भी कायम है, भले शहर बदल रहे हैं, आधुनिकता आ रही है। जी। और थिएटर का यही उद्देश्य होता है कि समाज में जितनी भी विसंगतियाँ होती हैं, उसे हम लोगों के समक्ष रखें, एक समझ बढ़ाने का काम करें और लोगों में जागरूकता आए, यही हमारा लक्ष्य रहता है। पर्दा के पीछे कलाकार रहते हैं, वो हर कलाकार की एक स्टोरी होती है। हमारे बीच कलाकार है, आपके क्या नाम है? मोर नाम प्रियांशी मिश्रा है। अच्छा, आपके क्या रोल है? मैं है ना नाती बहू बने हूँ। अच्छा, नाती बहू बने हो। कैसे नाती बहू के रोल है? बने सर चिड़चिड़ी रहथे नाती बहुआ, मतलब ओकर पति के नौकरी नहीं लगे रहथे, तो घर में तंगी के वजह से वो थोड़े परेशान रहथे। ओला मायके से भी पैसे वैसे मांगे बर लगत रहथे तेकर सेती। ताना वाना मारते नहीं अपन पति लोग? हाँ सर, किस ताना प्रकार से वाना ताना मार। रहते हैं? समाज में जो लइका है जेला नालायक कथे नक्कार कथे तेकरो नौकरी लग गिस और तोर नहीं लगिस, अच्छा, ते का करत हस? रिएक्शन का आते फिर ओकर? सर गुस्सा में रहथे अच्छा, और कथे कि मैं तो कोशिश करत हो ना, तो काबर नहीं लगत है, ओमे मोर थोड़ी गलती है। सहेली मन के का ताना रहते? जब सहेली मन आके मिलते हैं तो बताते कैसे लगते हैं जब ओकर यहाँ के जब कोई आगे बढ़ते था? सर चिड़चिड़ासी लगथे, सब्बो झन के लगे मोरे पति के नहीं लगे। ऐसे तो आगे चल के लड़ाई की नौबत भी आ सकती है, का है? हाँ सर आथे और बड़े लड़ाई होथे। पत्नी ह कथे कि मैं घर मतलब मैं कथूँ मैं घर छोड़ के चल दूँ, तो वो फिर ओकर मोर जो दादा ससुर है ते रोकथे कि नहीं नहीं मत जा, हमन बात करथन कहिके। तहान ओमन तीनों कोई जो हमार घर के मर्द मन हरे तेमन बात करथे और सुलह निकालथे कि हमारे यहाँ के जो नौकर रहथे तेला नौकरी में भेजी और नौकरी मतलब जेकर नाम से लगे हे ते मोर पति रही। अच्छा, और तनख्वाह के कुछ भाग ओ नौकर ला मिली। कितना भाग दिए जाते हैं? सर 20,000 तनख्वाह रहथे, 20,000 के आसपास और 3,000 रुपये वाला दे जाते। 3,000 रुपए दे जाते हैं। थिएटर में कलाकार है, वो कलाकार मतलब लाए के जिन प्रयास करत है अजीम प्रेम जी जो फाउंडेशन है, और फाउंडेशन के जो संचालक शिक्षक मन है ओकर मन से चर्चा करबो कि आज के जो बूता चलत है वो 18 तारीख के जो तैयारी है, का स्तर पे तैयारी है, कौन कौन आवत है और का यह संदेश जही बोला जानबो। हमारे बीच नरेंद्र सर है जो कहीं ना कहीं शिक्षक जुड़े हुए हैं और ये फाउंडेशन से जुड़े सदस्य है। सर, कैसे लगा थे आप, कब से जुड़े हो पूरा ये फाउंडेशन जो आयोजन करे थे, ओकर बारे में का कहू अपन? तो
मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से लगातार पिछले 12 साल से जुड़ा हूँ और समाज में तरह-तरह के जो बदलाव है, उसको नज़दीक से देखना और शिक्षा के माध्यम से इस बदलाव को स्वीकार करना। एक बड़ा वर्ग है यूथ का और यूथ के साथ अभी लगातार ये गर्मी के समय में जो अवकाश के दिन होते हैं, तो इसमें हम ऐसे युवाओं को यहाँ पर थिएटर के माध्यम से जो समाज के विभिन्न कुरीतियों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो जेंडर के इश्यू है और आपके जातिगत इश्यू है, इन 2 मुद्दों को अभी हम लगातार पिछले 5-6 दिनों में अलग-अलग सत्र के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कहाँ-कहाँ हम लोगों को चेंजेस लाना होगा। इसके अलग-अलग सत्र हो रहे हैं, थिएटर में कितने तरह के आयाम होते हैं, कैसे हम इसमें अलग-अलग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और ख़ास तौर पे इसी उम्र में ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको लेकर के हमारे शाश्वत उत्सर्ग यूथ थिएटर ग्रुप के हमारे जितने भी एक्टर साथी हैं, ये सभी अलग-अलग दिनों में अलग-अलग जो इसके रहस्य है, उसको बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली उसको रखते हैं और जितने भी यूथ यहाँ पर शामिल हैं, वो स्वैच्छिक रूप से अपने रुचि से यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। उम्मीद है ये आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर करेंगे और समाज में कुछ बदलाव के लिए अग्रगर होंगे। सर अभी जो डेमो चला था, एकर फाइनल ट्रायल कब होना है? अभी तो क्या है नॉर्मल प्रैक्टिस चला था, प्रैक्टिस मंचन कब होई? तो हम लोगों ने एक रणनीति तय किया है कि 5 दिन तक हम लगातार अलग-अलग क्वालिटी को लेके बात करेंगे और उसके बाद हम किसी खास स्टोरी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमारा ये दूसरा दिन है कि हम लोग किसी निश्चित स्टोरी के साथ आगे जा रहे हैं और इस स्टोरी के माध्यम से 18 तारीख हमारा दिन तय किया गया है, जिसमें ये हमारे जितने 4 ग्रुप अभी आपने देखा, ये उस दिन फाइनल प्रेज़ेंटेशन करेंगे। फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए जो तैयारियाँ क्या है सर? कैसा रहेगा पूरा व्यवस्था तो कैसे हम होगी? सोच रहे हैं कि उसमें हम कुछ ऐसे लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं जो शहर के हैं और गाँव के हैं और थोड़ा हमारे इन बच्चों के किए हुए काम को देख पाएँ, उनको सराहे, उनको समीक्षा करे, वो अपने प्रतिक्रिया से अवगत कराएँ। तो हम इस तरह यहाँ पर एक स्टेज तैयार करने वाले हैं और इस स्टेज को हम पूरी तरह से रंगमंच की तरह ही उसमें सारे विंग्स देंगे, लाइट, माइक सारे चीज़ हम इन इन साथियों को उपलब्ध कराएँगे और ये इन दिनों में जितना भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर पाएँगे। तो अभी नरेंद्र सर बता रहे थे कि तैयारियाँ किस तरह है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है और कैसी तैयारियाँ हैं। सबकी समीक्षा आप कर सकते हैं। तब तक बने रहिए जोहार के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।